मान्यवर, अभी एक फैशन होगा, अभी एक फैशन होगा है आंबेडकर 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 आंबेडकर। बाबा साहब का ये अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बाबा साहब का ये अपमान नहीं सहेंगे। देश में इन दिनों एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह के संसद में दिए गए बयान को लेकर जनता और विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच नाराजगी देखी जा रही है। यह विवाद सीधे सीधे बाबा साहेब अम्बेडकर के सम्मान और संविधान के मूल सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है, जिसे लेकर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पकार और सामाजिक न्याय के सबसे बड़े प्रतीकों में से एक हैं। उन्होंने न केवल देश को एक ऐसा संविधान दिया जो सभी नागरिकों की समानता, स्वतंत्रता और न्याय की गारंटी देता है, बल्कि दलित और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए आजीवन संघर्ष किया। ऐसे में उनके प्रति किसी भी प्रकार की असम्मान को कई लोग देश के लोकतांत्रिक संरचना पर हमला मानते हैं। संसद, जिसे लोकतंत्र का पवित्र स्थान कहा जाता है, वहां बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर कथित रूप से असम्मानजनक टिप्पणी करने का आरोप अमित शाह पर लगा है। विपक्षी दलों और सामाजिक संगठनों का कहना है कि ऐसा बयान न केवल बाबा साहेब अम्बेडकर की गरिमा को ठेस पहुंचाता है, बल्कि संविधान और सामाजिक न्याय के मूल सिद्धांतों का भी अपमान है। इस पूरे प्रकरण के बाद जनता और विपक्षी दलों ने कई सवाल खड़े किए हैं, जैसे क्या इस देश में संविधान के प्रेरणा स्रोत बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रति इस तरह का व्यवहार स्वीकार्य है? क्या अमित शाह का बयान संविधान के मूल मूल्यों और बाबा साहेब अम्बेडकर के योगदान का अपमान नहीं है? सत्ता में बैठे लोग क्या संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की भावना को समझ रहे हैं? इस बयान के बाद देश भर में प्रतिक्रियाओं का सिलसिला शुरू हो गया है। विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है और इसे संसद के भीतर और बाहर चर्चा का प्रमुख विषय बना दिया है। सामाजिक संगठनों और दलित वर्ग के नेताओं ने इस बयान की कड़ी निंदा करते हुए इसे बाबा साहेब के प्रति असम्मान और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर हमला बताया है। जनता के बीच आक्रोश देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर रिस्पेक्ट अम्बेडकर जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं, जहां लोग बाबा साहेब के योगदान की याद दिला रहे हैं और उनके प्रति सम्मान की मांग कर रहे हैं। यह विवाद केवल एक बयान तक सीमित नहीं है। यह सवाल खड़ा करता है कि क्या हमारे देश के लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों का सही मायनों में पालन हो रहा है? बाबा साहेब अम्बेडकर ने समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित संविधान तैयार किया था। क्या आज उस संविधान की भावना और उसकी मूल आत्मा का सम्मान किया जा रहा है? क्या इस तरह की टिप्पणियां समाज के वंचित लोगों और उनके अधिकारों पर चोट नहीं? इस मुद्दे पर अब तक सरकार की ओर से कोई ठोस बयान नहीं आया है। हालांकि अमित शाह के बयान को लेकर बढ़ते विवाद को देखते हुए सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है कि वो स्थिति को स्पष्ट करे। यह विवाद देश के सामने केवल बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रति सम्मान का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये सवाल खड़ा करता है कि हमारा समाज और राजनीतिक व्यवस्था संविधान और उसके मूल्यों के प्रति कितनी जिम्मेदार है। बाबा साहेब ने हमें ऐसा संविधान दिया जो सभी को समान अधिकार और गरिमा प्रदान करता है। ऐसे में उनके सम्मान पर आँच आने वाले किसी भी बयान को नज़रअंदाज करना लोकतंत्र और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को कमज़ोर करने जैसा होगा।